गुरुजी के श्री चरणों पे नमन। जी गुरुजी, मैं दिल्ली से आया हूँ और मुझे आए हुए 1 महीना हो गया वृंदावन में। गुरुजी, कारण ये रहा कि मेरी जो धर्मपत्नी है मेरे साथ में है। ये छोटी छोटी गुरुजी हर परिवार में छोटी छोटी बातें होती हैं और अपने घर बता देती है। और हमारी जो सासू माँ है गुरुजी, वो उस बात का बतंगड़ बना के पेश करती है। और जब बात होती है मैं इससे कहता हूँ कि कम बात कर, लेकिन मेरे पीठ पीछे ये बात कर लेती है। और जैसे ही बात होती है गुरुजी बात का बतंगड़ बन जाता है। और गुरुजी बात का बतंगड़ ऐसा बना कि एक दिन मेरे ससुराल पक्ष से पूरे के पूरे गुंडे लोग आए और गुरुजी मेरे घर में टीवी तोड़ गए, मुझे पीट गए। और गुरुजी मेरे सिस्टर के बारे में अनाप शनाप बके गए, मेरी फैमिलीज के बारे में अनाप शनाप बके गए। गुरुजी मेरे पापा आर्मी से रिटायर्ड हैं, समाज में उनकी बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत नाम है। गुरुजी मेरी सारी इज्जत, मेरे पिताजी की इज्जत गुरुजी पानी में मिल गई। मैंने दिल्ली छोड़ दी और मैं कभी गुरुजी दिल्ली में अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता। मैं पेशे से योग शिक्षक हूँ, मैंने दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय में योग कराता हूँ। गुरुजी मेरा सब बर्बाद हो चुका है, लेकिन मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है, इस बात का मुझे गर्व है। लेकिन गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो ये बात नहीं कर रही है, लेकिन जैसे ही एक दिन इसकी अपनी मम्मी से अभी भी बात होगी वैसे ही कहीं ना कहीं ये झूठा मुकदमा, गुरुजी बहुत कोशिश करी इनके घर वालों ने इसको कन्वेंस करने की, झूठा केस कर दे। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? नेहा। तो आप अपने पति को क्यों पिटवाना चाहती हो? मैंने नहीं पिटवाया इनको। फिर आपके ससुराल मायके वाले तो आके पीट गए इनको। कौन थे वे जो पीटने आए थे? कौन थे वो? क्या लगते थे आपके रिश्ते में? बताओ बताओ, उनको ही बताने दो। कौन थे वो? चाचा और पापा थे, आए तो बात करने के लिए थे। हाँ, फिर बताओ बताओ। गुरुजी बात हुई, इसके चाचा ने मुझे फोन किया और कह रहा नेहा से बात कराओ, आपने उसे मारा पीटा है। आप इनसे बात कराओ। बेटा देखो, पिता कब तक काम आएगा और चाचा कब तक काम आएंगे। तुम जरा जाके ससुराल अपने मायके में रहने लग जाओगी ना, तो 4 दिन बाद 10 दिन बाद तुम्हारी भौजाई तुम्हारा भाई ताने मारने लग जाएगा। जी। बाप जब तक जिंदा है तब ठीक है, पर एक दिन मरना तो सबको ही पड़ता है। जी। फिर कौन सी भौजाई रह पाई अपने, कौन सी ननद रह पाई आज तक अपनी भौजाई के पास कि तुम रह लोगी? तुम्हारा भाई है? जी गुरुजी। तो भौजाई के साथ सदा गुजार लोगी जीवन? ताने मारेगी तुम्हारी भौजाई, आ गई अपने पति की तो हो ना सकी तो मेरी हो जाएगी, ऐसा ना बोले तो कह देना। बेटा नारी का पति ही सब कुछ है ना। तुम्हारे पिता ने तुम्हारा दान कर दिया, कन्यादान, अब तुम्हारा पति ही सब कुछ है। और पति को अपने मायके वालों से पिटवाओगी, यदि ऐसा कुछ हुआ तो बहुत गलत जाएगा मैसेज। आप पति पत्नी दोनों खुश रहो, है ना। और आपको ना अपनी माँ, आज पता है जितने तलाक होते हैं, आप मानती हो उस बात को कि 95% तलाक लड़की की माँ की गलती से होते हैं। पता नहीं लड़की की माँ, लड़कियों से मोह भंग ही नहीं होता। जब इतनी बात करनी थी तुम्हारी माँ को तुमसे, तो फिर ब्याह ही क्यों किया? घर पे ही रखती अपनी बात, दिन रात करती तुम बात, क्या दिक्कत थी? क्यों ब्याह किया फिर? रुको बेटा रुको, तुम लियो। इसका मतलब ये हुआ, आप मानती हो उस बात को कि बहुत सारी माताओं की गलती से, माँ की गलती से बेटियों का तलाक हो जाता है? जी। आप मानती हो? हाँ। उसमें से एक आप भी हो। आपकी जो माँ है ना, माँ कैसी होनी चाहिए? अरे माँ ऐसी होनी चाहिए कि पति पत्नी में लड़ाई हो तो माँ कहे कि बेटा ये तो सबके घर होती है, इस धरती पे ऐसा कौन पति पत्नी है जिसमें कभी लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो? जी। सबके होता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि माँ तुमको बोले आजा बेटा मैं देखती हूँ दामाद को मैं पिटवाऊंगी। अरे माता सती अपने पिता के घर चली गई थी, दक्ष प्रजापति के घर, और वहां पर देखा कि मेरे पति का अपमान हो रहा है, तो माता सती सहन ना कर पाई। एक अच्छी स्त्री वो होती है जो कभी अपने पति का अपमान ना करती ना कराती। वो कैसी पत्नी जो अपने पति को अपने पिता और अपने चाचा से पिटवाए? तुम्हारे पिता बिल्कुल धर्म का ज्ञान नहीं रखते क्या? अनपढ़ है क्या? अरे दामाद का पांव पूजा है, जिसका मंडप के नीचे पांव पूजा है, उसे मारने का सोच भी कैसे सकते हैं? थोड़ा रिश्तों में मर्यादा भी तो रखनी चाहिए ना बेटा। ऐसे थोड़ी गुस्साई तो हाथ किस पे उठा रहे हैं ये भी तो सोचना चाहिए भाई। दामाद के पांव पूजे जाते हैं मंडप के नीचे, चाचा ने भी पांव पूजे होंगे, और आज वो चाचा आके मार के चला गया, तुम्हारे कारण तुम्हारा पति पिट गया, तो क्या ये तुम अच्छी नारी का परिचय दे रही हो? ऐसे रिश्ते नहीं बेटा। देखो पति सर्वोपरि है, स्त्री के लिए बताओ, स्त्री के लिए माँ बाप भी सर्वोपरि है, माँ भी सर्वोपरि है, ठीक है, पर अब तो आपका विवाह हुआ तो पति सर्वोपरि है ना। जी। फिर तो आपके पति के साथ आपके परिवार वालों ने सही किया कि गलत किया? गलत किया। फिर आपने बोला नहीं उनको? आपने बोला नहीं अपने पिताजी अपने चाचा जी को कि तुम्हें शर्म नहीं आई? कितने साल हो गए शादी की? बात कराओ। 3 साल होंगे अभी 14 नवंबर को। 3 साल में ही पति को कुटवा दिया, गलत किया ना बेटा तुमने। ऐसे समझा दो अपने पिता को और अपने चाचा को, बोले ये जो तुम्हारी ताकत हमारे पति को मारने के लिए लग रही है ना, ये दीन दुखी की सेवा में लगाओ, कुछ दीन दुखी को भोजन पानी कराओ,
ताकत है, रावण जैसों की लंका जल गई बेटा। ताकत घमंड तो रावण का नहीं चला, तो बोल देना अपने चाचा को और अपने पिता को, जी गुरुजी। है ना, कि मेरे पति को आप सुनो, आपका धर्म है कि आपको पति की तरफ खड़े होकर बोलना चाहिए, चाचा मेरे पति की तरफ आंख उठा के मत देख लेना, ये आपका धर्म कहता है। ठीक है। ठीक है, तो आप किसके साथ हो, माँ के पक्ष के पति के साथ? इनके साथ। तो पति आपके शराब पीते हैं? नहीं। गलत है? नहीं। आपको प्यार करते हैं? बस एक्सेस बोलते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेस बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। अभी बेटा शादी के 3 साल हुआ है, 3 साल में ना बेटा आम का पौधा लगाओ तो उसको भी 5 साल लगते हैं, तब वो फल देता है। मैंने वीडियो बंद कर दी है, तो पहले सब्सक्राइब कर दो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही होगी, सिर्फ वीडियो चल रहा होगा, तो जाओ पहले सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगा। जो जो सब्सक्राइब करेगा उसके फ़ोन में वीडियो अपने आप चालू हो जाएगा। सब्सक्राइब। क्यों जी, आम का पेड़ कितने साल में फल देता है? 5 साल में। बेटा भी तुम्हारी शादी के 3 साल हुए हैं, शादी को थोड़ा मैच्योर तो होने दो, रिश्ते को पकने तो दो। जब पकेगा, जब एक दूसरे को समझोगे, अब तुमने उसे ऐसा करा दिया तो उसके अंदर तुम्हारे प्रति क्या श्रद्धा रहेगी? अब तुम हमें पिटवाओ और फिर हमसे उम्मीद करो कि हम तुमसे प्यार करें और तुम्हारा सम्मान करें। बेटा सम्मान दोनों तरफ से होता है, जब तुम सम्मान करोगी ना तो हम भी करेंगे, और तुम हमें गाली दोगी तो फिर हमसे सम्मान की कामना मत करना, ठीक है? गुरुजी एक बात और कहनी थी। और सुनो, तुम भी कितना बोलते हो, पत्नी को क्यों इतना उल्टा सीधा बोलते हो? गुरुजी मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता, मैं बस ये बोलता हूँ कि बस अपनी मम्मी से उतना ही बात कर गुरुजी, मैं कभी जाने को मना नहीं माँ करता। से बात करती है बेटी, इसमें बुराई क्या है? माँ से तो हर बेटी बात करती है। और गुरुजी, अभी मैं- शादी के 3 साल हुए हैं, थोड़ा अभी तो उस घर से निकल कर इस घर में आई है, उसको भी तो थोड़ा मौका दो। गुरुजी कॉलोनी में ये बोलती है कि मैं हिजड़ा हूँ। कौन बोलता है? इसकी मम्मी, और हमारी बच्ची हो गई, पूरी कॉलोनी में ये बोलती है, ये दवाई खा खा के गुरुजी पता नहीं क्या क्या बोलती है। गुरुजी मेरे को इतनी शर्म आती है कि मैं गुरुजी बता नहीं सकता, आप पूछो गुरुजी। क्यों बात कराओ? तुम अपनी माँ को बताओ ना बेटा, है ना? तुम्हारी माँ ऐसा बोलती हिजड़ा है, ये सब नहीं बोलना बेटा। माँ को समझाओ कि माँ तुम अपना काम करो। गुरुजी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई माँ बाप ये चाहेंगे मेरी लड़की का घर टूट जाए? कोई माँ बाप नहीं चाहते गुरुजी। बेटा बहुत माँ बाप की गलती से ही टूटता है, ये क्यों नहीं सोच रही हो? नहीं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वो नहीं चाहते। कुछ ऐसे रीजंस रहे हैं, कुछ ऐसी बातें रही है कि उनको ये स्टेप, मैं मानती हूँ कि ये चीज गलत थी, उनको नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत था, लेकिन मुझे नहीं पता क्या सोच के उन्होंने ये किया। लेकिन आप इस बात से एग्री हो ना हो, 95% तलाक भारत में लड़कियों के माँ बाप की गलती, और माँ बाप अपनी बेटी को सही गाइड नहीं करते। कई बार क्या होता है मैं आपको बताऊं, जी पति पत्नी में लड़ाई होती है ना, पत्नियां भाग जाती है मायके, फिर पति फोन लगाता, अच्छा सॉरी हम अब तुमसे बात करेंगे, गलती हो गई, अब नहीं तुम्हें डांटेंगे, नहीं बोलेंगे। माँ बोलती है नहीं, दामाद तो नाक रगड़ता हुआ आएगा तब भेजूंगी। अब दामाद आता है तो माँ फिर भी नहीं भेजती। अब बताओ ये माँ की गलती है? हाँ ये गलती है, ऐसी बहुत माएँ हैं इस धरती पे। है गुरुजी, लेकिन कुछ गलतियां इनकी भी हैं। ये बिल्कुल भी गाली होंगी, देती है, इनकी भी गलतियां ये होंगी। भी गाली देते हैं माँ बाप को। भाई माँ बाप तो माँ बाप है ना गुरुजी, चाहे कैसे भी है लड़की के, लेकिन है तो माँ बाप ही, इनको गाली देने का क्या राइट बनता है? बिल्कुल। क्यों तुम गाली देते हो इनके माँ बाप को? गुरुजी वो दारू पीते हैं। कौन? और इसके जो पिताजी अरे हैं तो वो अपने पैसे से पीते हैं गुरुजी, तुम्हारे- दारू पी के वो गाली गलौज करते हैं अरे गुरुजी। तो करने तो कुत्ता भौंके, मैं- तुम मुंह में टेप लगाने जाओगे क्या? गुरुजी मैं पढ़ा लिखा शिक्षित और मैं योगा टीचर, मैं तो गुरुजी लोगों को ज्ञान और देता हूँ योग का, मैं अरे गाली भाई नहीं देता। तो सारा संसार दारू पी के गाली दे रहा, तुम सबका ठेका लेके बैठोगे? गुरुजी मैं ब्लॉक कर देता हूँ उनको कि कॉल मेरे से बात ना हो, तो फिर वो ये बोलते हैं कि नंबर यहाँ ब्लॉक पे कर आप देता भी है। गलत हैं। सास ससुर को गाली क्यों दोगे? भाई सास ससुर पत्नी के माता पिता आपके भी माँ बाप हैं। जितने आपके लिए आपके माँ बाप प्रिय हैं, ऐसे उतने ही उस लड़की के लिए उसके माँ बाप प्रिय हैं। इसलिए हर लड़की को अपने माँ बाप से प्यार है, हर लड़के को अपने माँ बाप से प्यार है, इसमें बुराई क्या है? और आप कौन होते हैं उनके माँ बाप को गाली देने वाले? नहीं गुरुजी मैंने कभी स्टार्टिंग में कभी कुछ नहीं बोला। वो फोन करते हैं, बेटी से बात करा, मैं कराता हूँ, फिर दामाद से बात करा, और एकदम से आप शब्दों का यूज करने लगते हैं गुरुजी। कोई बात नहीं, वो भी तो तुम्हारे माँ बाप हैं। जैसे माँ बाप की 2 डांटें सुन लेते हो, सुन लिया करो। रिश्ते थोड़ा सहनशीलता से चलते हैं। 2 बातें तुम सुन लो, तुम काहे इतना हाइपर हो जाते हो? 2 बात तुम्हारी सुनने की क्षमता नहीं है। अरे पत्थर को छैनी और हथौड़ों की चोट पड़ती है, तभी वो पत्थर भगवान बन के पूजता है। गुरुजी मैं होली पे गया, होली पे उन्होंने फोन करके बुलाया, मैं अपने दोस्त को लेके गया ससुराल के अंदर, और गुरुजी मेरे दोस्त के आगे उन्होंने गालियां देना चालू किया। सब छोड़ो, अब प्रेम से रहो तुम दोनों, है ना? और आपस में बिल्कुल जय ना श्रीमन नारायण लड़ना। महाराज। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी ये मेरी नातिन है, मेरी बेटी की बेटी। इनकी माँ ऑस्ट्रेलिया में रहती है। अच्छा। और ये मेरे पास रहती है, स्कूल पढ़ती है। महाराज जी अभी 14 साल की है। महाराज जी चोरी बहुत करती है, अलमारी की चाबियां ढूंढ के पैसे निकाल लेती है, जितने मर्जी हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1,000 हो, चाहे 100 हो। फिर पैसे का क्या करती है? कोई स्कूल में जाके बच्चों को बांट देती है, टीचर को देती है, लड़कों को देती है, लड़कियों को देती है। कभी लीची जूस खा लिया, और ऐसे करके उड़ाती है। जब पता लग जाता है हमें तो फिर मार बहुत खाती है मेरे से, और फिर बताती है कि हाँ मैं लेके गई। बात कराओ। इसका मैं बहुत परेशान हूँ 1.5 साल से। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? अवनीत। है? अवनीत। तो आप चोरी क्यों करती हो बेटा? कितना चोरी कर चुकी हो आज तक? बताओ। पता नहीं। 1 लाख 2 लाख कि 4 लाख?
इतनी नहीं की। फिर 10-20 हज़ार 50 हज़ार? नहीं। फिर 5 हज़ार 10 हज़ार? नहीं। फिर 1000 2000? 2000 चुराई हो। फिर क्या किया था आपने पैसे का? स्कूल में खा लिए। स्कूल में खा गई? तो पैसा खा गई? नहीं, सामान लेकर खा लिए क्या सामान खा गई? कैंटीन से। क्या क्या खाया था बताओ? चाउमीन, फ्रूटी, ऐसे ऐसे। तो मैया बच्चों को खूब चाउमीन वगैरह थोड़ा खवा दिया करो। महाराज जी ये मेरे पास मैंने वीडियो बंद कर दी है, तो पहले सब्सक्राइब कर दो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही होगी, सिर्फ वीडियो चल रहा होगा। तो जाओ पहले सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगा। जो जो सब्सक्राइब करेगा उसके फ़ोन में वीडियो अपने आप चालू हो जाएगा। सब्सक्राइब। अबे तू पैसे के दम पे दे रही है। हां देख ए तेरी गई मारी दे मार जोड़ी तुम्हारी अंदर की कसम मार हाँ शानी मारेगी शानी मारेगी शानी मार नहीं अभी बात हो गया चीटिंग खोर अरे पहले कितना है 30 40 40 कितने का मैच अरे यार एक 20 आ गया ना सोच रही थी मार्केट से चप्पल ले ली थी ये कड़ा कभी रुक जा मैं रुकता उसका अरे खेलना 40 का था 30 हाँ हाँ 40 का था 40 पा गए मार लेना मेरा छोड़ दे छोड़ दे